सो आइए स्टूडेंट, अब बारी है उन क्वेश्चंस को करने की जो कि है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट आईएमपी। 13 नंबर अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल क्रमशः ए बी व सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए अपॉन पी। ये आप देख सकते हैं क्या हमें सिद्ध करना है। चलिए जो जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं उसको ज़रा हम लिख लेते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या क्या बातें यहाँ पे दी गई हैं और क्या क्या हमें निकालना है और कैसे निकालेंगे। तो दिया है क्या, दिया है ये है आपके 13वें नंबर क्वेश्चन, पीवें पद का योगफल। पीवें पद का योगफल, पीवें पद का योगफल मतलब कि कैसे लिखेंगे हम, एस और सबस्क्रिप्ट में पी। बिल्कुल एनवें पद का योगफल आप जानते हैं, एस एन लिखते हैं तो ये हो जाएगा एस पी इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है ए। इसी तरह एस क्यू क्या दे दिया गया है आपको बी, व एस आर आर पदों तक का योगफल क्या दे दिया गया है सी। ये दिया गया है। तब सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर माइनस इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। योग आपको दे दिया गया है कहाँ तक, पीवें पद का, क्यूवें पद का, आरवें पद का, और परिणाम क्या है, योगफल क्या आया है, A1 आया है, सॉरी A आया है, B आया है, C आया है। चलिए तो इस तरीके से क्लियर है, हमें ये चीज़ें सिद्ध करनी है। सिद्ध कैसे करेंगे आइए स्टूडेंट देखते हैं। सीरीज़ में हमें प्रथम पद नहीं पता है, सर्वांतर हमें नहीं पता, D नहीं पता है, और हम जानते हैं कि अगर योग का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ A और D की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वांतर डी है। यहाँ पे कुछ बुक्स में या कुछ गाइड्स वगैरह में यहाँ पे कैपिटल ए व कैपिटल डी यूज़ करते हैं। वो इसलिए पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि यहाँ पे ए दिया गया है और यहाँ पे भी ए मानना सही नहीं होगा स्मॉल लेटर में, इसीलिए क्या करते हैं वे कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है या क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण मैंने बता दिया आपको। चलिए ए और डी हमने मान लिया, तो कहाँ से, चूँकि एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसलिए एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के जगह पे जहाँ जहाँ दिख रहा है पी रख देंगे हम, तो p अपॉन टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और इस पूरे का मान क्या दिया है, a दिया है, इस पूरे का मान a दिया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो p दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, उसको ले जाते हैं इधर, इसका काम हो गया। ये जो वैल्यू है इसको ही हमने ओपन किया है तो हमें क्या मिला, ये। अब इस पूरे के जगह पे क्या है, इक्वल में a है, तो इस पूरे के इक्वल में भी ये आएगा। अब p को अगर मैं उधर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा मुझे a अपॉन पी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 1/2 बचेगा, और 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये बनेगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, हम b अपॉन क्यू निकाल सकते हैं, c अपॉन आर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार लिख देने के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हर स्टेप को दिखाना यहाँ आवश्यक नहीं है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा b अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2, और तथा C अपॉन R हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 2a प्लस R माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 3। अब
आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ जहाँ सिद्ध करना है हमें, a अपॉन पी है, b अपॉन क्यू है, c अपॉन आर है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा सबसे पहले a अपॉन पी की जगह पे क्या रखेंगे 1/2, a अपॉन पी की जगह पे हम क्या रखेंगे, आइए a अपॉन पी की जगह पे रखेंगे हम 1/2 या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और मल्टीप्लाई में क्या है, a अपॉन पी के मान रखने के बाद q माइनस आर, मल्टीप्लाई में है q माइनस आर, प्लस b अपॉन क्यू की जगह पे क्या रखेंगे 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस, आगे बढ़ते हैं, क्या मिल जाएगा फिर से c अपॉन आर के जगह पे क्या रखेंगे, ये जो c अपॉन आर है उसके जगह पे अब रख देंगे हम 1/2 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, और p माइनस क्यू, इंटू में p माइनस क्यू। आइए अब इसको हमें सॉल्व करके क्या दिखाना है कि इसका जो मान है वो 0 है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, तो हम ये प्रूफ करके दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ 1/2 मिल रहा है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। अब क्या करते हैं, हम सभी टर्म से 1/2 बाहर कर लेते हैं, तो 1/2 चलेगा बाहर से। अब बाहर निकल जाने के बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, और साथ ही साथ चलिए अगर हम देखें तो जब मैं q माइनस आर का 2a के साथ गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a इंटू क्यू माइनस आर, 2a इंटू क्यू माइनस आर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, q माइनस आर का इस पूरे टर्म से होगा तो q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2 हमने बाहर किया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस पी का जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस वैसे ही यहाँ पे p माइनस क्यू का 2a के साथ होगा तो क्या होगा 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू डी, ये। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको मिलने वाली हैं, वो है 2a यहाँ है, 2a यहाँ भी है और 2a यहाँ भी है, तो क्यों ना यहाँ से भी मैं 2a कॉमन ले लूँ, तब मुझे क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। 1/2 बाहर चलेगा, बड़ा ब्रैकेट 2a बाहर लेता हूँ, करली ब्रैकेट लगेगा या स्मॉल ब्रैकेट से काम चल जाएगा, यहाँ है, यहाँ बचेगा q माइनस आर प्लस साइन, यहाँ क्या लगेगा r माइनस पी बचेगा, वैसे ही यहाँ पे क्या बचेगा प्लस p माइनस क्यू बचेगा। क्या बातें समझ में आई, यहाँ भी 2a कॉमन था, यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a, तो मैंने 2a कॉमन ले लिया। अब अंदर यहाँ पे क्या बचेगा q माइनस आर, ये भी प्लस साइन के साथ जुड़ा है तो r माइनस पी एज इट इज़ मैंने लिख लिया, यहाँ पे प्लस साइन के साथ ये भी, तो p माइनस क्यू मैंने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से यदि हम नज़र डालें तो यहाँ भी d है स्टूडेंट, यहाँ भी d है और यहाँ पर भी d है, तो यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, d को पहले कॉमन ले लेता हूँ। d को जब मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अब लगाऊंगा मैं करली ब्रैकेट, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पहले से यूज़ हो चुका है, तो यहाँ बचेगा q माइनस आर इंटू पी माइनस 1, यहाँ q माइनस आर इंटू पी माइनस 1, फिर प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1, यहाँ पर बचेगा प्लस साइन, यहाँ पे बच जाएगा आपका p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 करली ब्रैकेट क्लोज, एंड बड़े ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से ये जो प्लस क्यू हैं वो माइनस क्यू के साथ कैंसिल, ये माइनस आर, ये प्लस आर, ये माइनस क्यू माइनस पी और ये प्लस पी, तो इस तरीके से इस पूरे टर्म का मान क्या हो जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा और केवल ये टर्म हमें बचेगा, हमारे पास बचेगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, आगे बढ़ते हैं, 1/2
ब्रैकेट यहाँ पे डी है, डी। अब इनका क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू पी करने पर पी क्यू, q इंटू -1 करने पर क्या मिल जाएगा, माइनस क्यू, माइनस आर इंटू माइनस प्लस पी क्या हो जाएगा, माइनस पी आर, माइनस और माइनस प्लस, फिर प्लस आर। तो देखिए करली ब्रैकेट q इंटू पी, पी आर पी क्यू, q इंटू -1 माइनस क्यू, माइनस आर प्लस पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमें माइनस पी आर, माइनस आर और -1 प्लस आर। इसी तरह प्लस साइन से ये जुड़ा हुआ है तो आर इंटू क्यू प्लस क्यू आर, आर इंटू -1 माइनस आर, माइनस पी माइनस क्यू, सॉरी माइनस पी और प्लस क्यू, माइनस पी और प्लस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू। आगे बढ़ते हैं, माइनस पी और -1 हो जाएगा प्लस पी, क्यू आर पी क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर। चलिए इसी तरह p इंटू आर प्लस पी आर, पी इंटू -1 माइनस पी, माइनस क्यू इंटू आर, माइनस क्यू आर, माइनस क्यू और -1 प्लस क्यू। सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। फिर से यहाँ हम देखें तो क्या पता चलता है कि इस तरीके से ये पूरा टर्म आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और हमें आगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0, क्योंकि डी भी 0 होकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 0, और ये पूरा टर्म 0 हो गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसलिए ये जो टर्म है इस चीज़ को आप पूरा लिखेंगे अंत में कि a अपॉन पी इंटू क्या है, q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हुआ प्रूव। ये इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से इसको समझा होगा। बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है तो उस पर आप खास तौर पे ध्यान देंगे, वहाँ मल्टीप्लाई वाले सेक्शन में और कॉमन लेने वाले सेक्शन में। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 को, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं।